अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वैसे तो हमारे मुल्क में जो है कोरोना वायरस का जोर है। हुकूमत यहाँ पर बार बार अवाम से गुजारिश कर रही है कि अवाम जो है यहाँ पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवा ले, लेकिन जनाब इस टाइम मुल्क में एक और बीमारी भी चल रही है जिसका नाम है महंगाई। हमारी अवाम यहाँ पर हुकूमत से ये सवाल करती है कि क्या महंगाई रोकने के लिए भी जो है हुकूमत यहाँ पर कोई वैक्सीनेशन लेकर आई है या नहीं। अदाद-ओ-शुमार महंगाई के हवाले से इस टाइम इंतहाई खौफनाक हो चुके हैं। 2021 चल रहा है और 2021 के इन इब्तदाई महीनों में अब तक महंगाई में 8.66% इजाफा हो गया है, जबकि 2020 में महंगाई की शरह 10.74% थी। साथ ही साथ यहाँ पर हुकूमत यहाँ पर ये बात करती है जनाब हमारी आवाम यहाँ पर टैक्स नहीं देती है, जो जनाब इस साल जो है अब तक तकरीबन 4,700 अरब रुपए का टैक्स जो है वो अब तक हुकूमत यहाँ पर जमा कर चुकी है। 36% जो है यहाँ पर महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 26% इजाफा जो है यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में हुआ है। आटा है, दाल है, चीनी है, चावल है, टमाटर, प्याज, गोश्त, अंडे, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर महंगी हो चुकी हैं। चीनी रिटेल मार्केट में तकरीबन 110 रुपये किलो मिल रही है। आटे का थैला मज़ीद 30 रुपये महंगा हो गया है। अंडे इस गर्मी के अंदर तकरीबन 160 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। मुर्गी का गोश्त यहाँ पे तकरीबन 222 रुपये किलो है। अवाम यहाँ पे चीख रही है, अवाम यहाँ पे फरियाद कर रही है कि आखिर महंगाई के लिए वैक्सीनेशन, महंगाई की वैक्सीन यहाँ पर कब आएगी। आज मैं चामीरा के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर अवाम से जानते हैं कि आखिर अवाम यहाँ पर क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है। ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, इधर आ जाएगा ज़रा। हाँ इधर आए। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं तो क्या हालात चल रहे हैं आजकल रिक्शे वालों के? महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? महंगाई बहुत है। हाँ। 350 रुपए किलो की है, 1100-1200 का तोड़ा आटे का, ठीक है। चीनी भी 110 रुपए किलो है। गरीब आदमी दिहाड़ी कैसे पकड़ के लाए? हुकूमत तो लेकिन ये कह रही है कि अवाम ने रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें खरीद ली हैं, आप कहते हैं महंगाई हो गई है। उसके मैं किस्तों का रिक्शा लिया, मेरी किस्त नहीं पूरी होती है, मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ से ला कर खाऊँगा? कोरोना वैक्सीनेशन तो आ गई है। ये कोरोना वैक्सीन मुकेगा तब टीका लगेगा, वैक्सीन कोरोना भी मुक जाएगा। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत यहाँ पर कोई महंगाई को काबू करने के लिए कोई तरीका निकाले, कुछ इलाज निकाले? कोई तरीका नहीं निकाल सकता ये जितनी देर तक। नहीं ऐसे तो ना कहना, वैसे बड़ी बुरी बात है। बुरी बात, अच्छा काम तो कर रहे हैं ना। 9,000 रुपया बिल आया मेरे को। किस चीज़ का? बिजली का? बिजली का। तो मैं कहाँ से लाऊंगा? ये 450 रुपये मेरी जेब में भरा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 100 रुपया, ये लो, 200 रुपया, ये लो, 300, 400, ये। हाँ तो फिर ये कब के ये कितने दिनों के लिए आपके चलेंगे 450 रुपए? ये अभी मुक जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ। गैस भी 170-180 रुपए किलो गैस है, कहाँ से लाएंगे पैसे? बिल कितना आ गया आपका? 9,000। किराया कितना घर का? घर का नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किराया। चले शुक्र अल्लाह का। हाँ। खाना पीना तो करना है कि नहीं करना? खाना पीना करेंगे तो पैसे होंगे तो खाना पीना करेंगे, जो पैसे नहीं होंगे क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे? ये देखो ना। क्या कहेंगे आप खान साहब के? खान साहब को क्या कहेंगे? इतनी महंगाई हो रही है, इतने बिल बज रहे हैं, इतने सब कुछ हो रहा है। इसको चाहिए सब महंगाई जो है कम करनी चाहिए। महंगाई कम करनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि आप एक गरीब आदमी हैं, आप सारा दिन यहाँ सड़कों पर होते हैं, हुकूमत तो यहाँ पे ठंडे कमरों में बैठी हुई है, ठंडे कमरों में इजलास होते हैं, चाय पानी चल रहा होता है। आप बताएं ना, लाहौर की इस गर्मी में भी हम बाहर खड़े हैं, आप हुकूमत को बताएं कितनी महंगाई है? महंगाई का तो सोचो ही ना, वो बहुत है, सोच से ज़्यादा महंगाई है। कोई चीज़ ले ही नहीं सकते, इतने पैसे हैं ही नहीं जेब में कि ले लें कोई चीज़। क्या चाहिए आपको, क्या लेना चाहते हैं आप? हम क्या लेना चाहते हैं? ये घर का राशन ही लेना चाहते हैं, वो इतना महंगा हो गया है। आटा, चीनी, घी हमारी पहुंच से दूर है, हुकूमत की पहुंच में है, वो मेरे ख्याल से अपने गोदाम भर सकती है, हमारी पहुंच से दूर है, हम गरीब नहीं खा सकते। लेकिन अभी मैं बता भी रही थी यहाँ पर कि थैला आटे का थैला मजीद महंगा हो गया है, चीनी मजीद महंगी हो गई है। चीनी तकरीबन 110 रुपए फी किलो परचून की दुकानों पे मिल रही है। वो उसको फर्क नहीं, इमरान खान को नहीं पड़ेगा, ये फर्क गरीब को पड़ेगा, ये गरीब ही पिसेगा कच्ची।
जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये महंगाई की जो बीमारी आ गई हमारे मुल्क में, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो भाई को बात बताई है ना, जो उनकी वैक्सीन इसने निकाली है, हमें ऐसा टीका लगा दे कि हमें भूख ही ना लगे। 3 बच्चे हैं, किराए पे मकान है, कहाँ पे जाएं? हमें बताएं ना, हम कहाँ पे जाएं, कहाँ जाके मरें? क्या करते हैं? बच्चों को जहर दे के मार दें। नहीं, बच्चों को क्यों जहर दे के मारे? इसलिए पैदा किया आपने बच्चे? बारे में कोई सोचे ना, 4था साल जा रहा है, क्या किया इसने हुकूमत के लिए? बताए ना क्या तो बड़ी बड़ी तकरीबात कर रहे हैं, गाने सुनाए जा रहे हैं वहाँ पर तकरीबात के अंदर। बात ये गलत कर रहे हैं ना, जो भी कर रहा है गलत। कल इंटरव्यू मैंने सुना है, कल की सुर्खी सुन लें, वो जहाज पे आता है, घर से बैठता है, हेलीकॉप्टर पे आके दफ्तर में उतरता है। ये कल सुर्खी आई है खबर में, जो सच्ची है, वो शहबाज शरीफ लगा है दफ्तर में। ये आप सब्जी क्या खरीदते हैं रोजाना की? सब्जी क्या खरीदनी है? सब्जी खरीदने के लिए जाएं तो 150-100 रुपए के नीचे सब्जी किलो सब्जी नहीं है। आटे का तोरा वो 10 रुपए महंगा हो गया है, 30 रुपए। वो घी भी महंगा हो गया, कहाँ पे जाएं हम? आप काम क्या करते हैं? मेरा काम पेंट का तो लोडिंग का है, मैं भी मजदूरी करता हूँ। मेरे बाजू में तकलीफ है, ऑपरेशन बताया हुआ है, 12 साल से तकलीफ में हूँ। तकलीफ में मैं काम कर रहा हूँ, हमें बताएं हम कहाँ पे जाएं? आपकी जिंदगी में तब्दीली क्या आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छी बुरी कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ही कर दी अवाम को। अस्सलाम वालेकुम, कोरोना वैक्सीन लगवाई आपने? जी नहीं। वो क्यों नहीं लगवाई? नहीं लगाई जी। ये फिर महंगाई की वैक्सीन कैसे आएगी? लगानी नहीं है कोरोना वैक्सीन। नहीं, फिर ये महंगाई का इलाज कैसे होगा, ये तो बताएं। महंगाई अल्लाह नबी वारस अल्लाह दे रहा, फिर महंगाई सस्ती होगी। नहीं, तो आपको लगता है तब महंगाई जब यहाँ पे कम हो जाएगी? नहीं लगता जी। नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं काम करता हूँ शटरिंग का। शटरिंग का काम करते हैं। लोगों के घर वर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? जी बन रहे हैं। बन रहे हैं। तो इसके लोगों के पास पैसा है घर वर बनाने के लिए, या ऐसे ही बन रहा घर? नहीं है पैसा। जी। आपके पास क्यों नहीं आ रहा पैसा? हमारे पास, हम काम कर रहे हैं, किराए पे मकान है, किराया दे रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को खवा रहे हैं। आगे बढ़ते। खान साहब, महंगाई कैसे काबू में लाएं? कि महंगाई इसीलिए इमरान खान ने करनी है। महंगाई हमें लिस्ट निकाल के दिखा देता है कि ये पेट्रोल जो है यहाँ बहुत सस्ता है, वो बाहर के इलाकों में बड़ा महंगा है। उस तरह पैसे भी तो हमारे नौकरी वैसे भी यहाँ 10,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, और हमें लिस्ट निकाल के दिखा देता है कि बाहर के मुल्कों में ये पेट्रोल बहुत महंगा है, हमारे इलाके में जो बहुत सस्ता है। तो वो उस तनख्वाह भी उनके जैसे हमें दे ना। तनख्वाह हमें 10,000 15,000 दे देता है। हमारे 3-3 बच्चे हैं, तो हमें कोई हमारा गुजारा नहीं होता। हमने गाड़ियों को क्या करना है, पेट्रोल हमने क्या करना है, हमें को आटा चाहिए, चीनी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए कि ये हमें लिस्ट लगा देता है कि ये करना है, ये करना है, वो करना है। आपको बताऊं चाचा जी, मेरी बात अब आप सुने। ये तो जब हम जाते हैं ना, ये तो सारे इनके वजीर मुशीर यही कहते हैं, देखें जी हम आपको बताते हैं, इंडिया में आप देखें, बांग्लादेश में आप देखें, पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे लोगों की आमदनी कितनी है। आप अपनी आमदनी बताएं, आप क्या करते हैं? वो आप ही, मैं तो गवर्नमेंट मुलाजम हूँ, हमें 10% इन्होंने दिया है, 25-30% का कह के 10% हमें दिया है, तो हमारा तो गुजारा नहीं इसमें तनख्वाह में हो रहा है। कितनी आपकी? माशाल्लाह तनख्वाह हमारी 35,000 है। हम गवर्नमेंट मुलाजिम है, हेड क्वार्टर हम होते हैं, तो लेकिन ये हमें तंग का है। उतनी महंगाई इतनी थी, 340 रुपये का घी बिक रहा है, बोतल जो है वो पीने के लिए अब वो नहीं हो रही, तो ये कह रहा है कि बहुत महंगाई कम हो रही है। हमें तो वो जो नवाज शरीफ था वो हमारे लिए अच्छा था। हमने तो इसकी मदीना जो कहता था कि मैंने मदीना की रियासत बनानी है, हम तो उस भलेके में हम मारे गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन आ गई, महंगाई की वैक्सीनेशन कब आएगी? महंगाई की आई हुई है कि पहले ही आई हुई है, हर हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में कभी। महंगाई का इलाज कैसे होगा? महंगाई का इलाज ये इमरान खान नहीं करना है, हमने तो नहीं ना करना। जैसे इसने करना है, जैसे वजीर आजम साहब ने जो हमारे वो करते हैं अफसर, कि जैसे हमें शेख रशीद मिला हुआ था, उसका अच्छा सारा प्रोग्राम चल रहा था, हमें गाड़ियों के सारे सामान मिलते थे, सब कुछ मिलता था। अब हमारे पास ना कोई गाड़ियों का सामान है, ना कुछ है, ना काम करने के लिए। आप अपने वजीर आजम से, वो आवाम से बात करते हैं ना, आप भी अपने वजीर आजम से बात करें। उसको हमने क्या बताना है? नहीं, वजीर आजम से आप सवाल करें, कैमरे में देखो। वजीर आजम से हम यही सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें गाड़ियाँ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ घी यार, आटा, घ्यो,
चीनी चाहिए। हमारा तो ये हम तो भलेखे में मारे गए कि जी मदीने की रियासत बनानी है, मदीने की रियासत, ये मदीना ही हमें लेके बैठ गया है। पुलेका पैकेज है पुलेका लेकिन हाँ मदीने की, हम तो मदीने की रियासत समझ के इसे वोट दिया, नहीं तो हमने तो नवाज शरीफ को देना। हम तो भलेखे में मारे गए हैं, मारे गए मासूम लोग, भुलेखे में मारे गए। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। महंगाई की वैक्सीनेशन कब आएगी, कौन लगेगा और महंगाई से छुटकारे के लिए हमारी आवाम ये वैक्सीनेशन कैसे करवाएगी। इमरान खान की हुकूमत के 3 साल हैं इस टाइम। यहाँ पे कुछ अदाद शुमार भी मौजूद है। मटन जो है पहले 740 रुपये किलो था आज से 3 साल पहले, और अब मटन का रेट यहाँ पर 1500 रुपये किलो हो चुका है। दाल चना 120 रुपये किलो थी और अब दाल चना की कीमत यहाँ पर 165 रुपये किलो है। दाल माश पहले 150 रुपये किलो थी और अब दाल माश जो है यहाँ पर 250 रुपये किलो है। टमाटर, प्याज, हर चीज़ की कीमत यहाँ पर ऐसे ही बढ़ गई है। दूध पहले यहाँ पर जनाब तकरीबन 90 रुपये किलो था और अब दूध की यहाँ पर कीमत तकरीबन 130 रुपये किलो है। आवाम यहाँ पर क्या खाएंगे। और जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि अब तक 2021 में महंगाई की कुल शरह में 8.66% तक इजाफा हो गया है और अभी भी साल 2021 ख़त्म होने में तकरीबन 3 से 4 महीने बाकी। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत बड़ा कहती है जनाब आवाम को कोरोना वैक्सीनेशन करवा लें, लेकिन ये जो महंगाई की जो बीमारी आ गई है, ये मुझे भाई बता रहा था 300 रुपये किलो आड़ू हो गया है। ये महंगाई कैसे ख़त्म होगी, महंगाई का इलाज कैसे होगा? महंगाई का इलाज ऐसे ही ख़त्म होगा जब पे मट्टी पड़ जाएगी। तो नहीं यार, ऐसे तो नहीं हो सकती। क्यों? मैं मजदूरी करता हूँ, शटरंग की दिहाड़ी लगाता हूँ। आज मुझे 9 दिन हो गए 1 रुपये की मजदूरी नहीं की। 1 रुपये 9 दिन। सुबह तकरीबन 6:30 बजे बल्कि 5:30 बजे नमाज के बाद चौक में आके बैठते हूँ और शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे क्वार्टर पे वापस चले जाते हैं। आज 30 तारीख हो गया, आज 30 तारीख, आज कमरे का किराया भी देना है। अपने पास 1 रुपया नहीं होता। अभी 2000 रुपये में किसी से कर्जी पकड़ कर लेके आए होंगे, चलो मालिक मकान को किराया तो दूंगा। और दिहाड़ी कितनी है? 1000 रुपया, 1000 और 9 दिन से कुछ भी नहीं किया। 1 रुपये की मजदूरी नहीं की। कोई मतलब जिधर भी जाते हैं, जहाँ पे भी दिहाड़ी लगाने के लिए, काम के लिए जाते हैं, भाई है ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो क्या करें। तो ये खाना पीना कैसे कर रहे हो? खाना पीना वो उधार लगाया हुआ है। जब अगर ऐसे अल्लाह ने किया तो काम चलेगा तो शायद उनको वापस कर भी देंगे, तो नहीं तो बस बैठे हैं, क्या करें। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। कहाँ पर होते हैं वो? मैं बालाकोट से आया हूँ। बालाकोट से आप आए हुए? तो बड़ा दूर से आप आए हुए हैं। आप तो लाहौर में हमारे मेहमान हैं। तो ये लोग तो बालाकोट से, नारायण का गाँव से इसलिए लाहौर आते हैं कि चलो सीज़न लग जाएगा, कमाई अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या कमा के आ रहे हो, घर क्या भेज रहे हो? कुछ भी नहीं। आज मेरे को तकरीबन 15-16 दिन हो गए, 1 रुपया घर भेजा नहीं है। कैसे भेजें जब काम ही नहीं है, तो भेजेंगे क्या। और बच्चे क्या कर रहे हैं फिर वहाँ पर? बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बस वो पढ़े हैं अल्लाह के आसरे पे। नहीं, अल्लाह के आसरे पे क्यों पढ़े? बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं, खिलाना पिलाना नहीं, आपने बच्चों को करना क्या? करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस हालात में बंदा कर क्या सकता है। जब नहीं पढ़ाई के तो अभी काबिल ही नहीं है। एक बच्चा 7 साल का से भी कम है, एक मेरे ख्याल से 3.5 साल का है। अभी एक 3-4 पिलाते क्या बच्चों को आप? खिलाते पिलाते यही बस माँ के दूध पे पाल रहे थे तो पहले। तो अभी बड़ा बच्चा जो है वो कुछ खाने पीने के, बस फ्रूट हो गया, कुछ रोटी दाल चावल बना के दिए तो खा लेते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। बस। हाँ जी। कोई गोश्त खिलाते हैं बच्चों को? गोश्त दाल नहीं मिल रही खाने के लिए, तो आप गोश्त की बात कर रही हैं। गोश्त तो बहुत दूर की पहुंच, गरीब लोगों की पहुंच से तो बहुत दूर है। इमरान खान साहब तो ये पहले कहते थे हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, हमारे मुल्क के बच्चे दूध नहीं पीते, हमारे मुल्क के बच्चे गोश्त नहीं खाते, इसलिए हमारे बच्चों की ज़हनी नशोमा उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और भूख की वजह से ना माँ के खुद दूध ही खुशक हो गया, बच्चे कहाँ से पियेंगे। यहाँ तक भी मामला चले गए हैं आपके घर में? हर जगह पे ऐसे ही हैं। हमारे वहाँ पे गांव में चले जाओ ना, बहुत गरीब इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो उस जगह पे तो ऐसे ही है, बस अल्लाह का एक नाम रह गया है, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत ही मुश्किल हालात है, बड़े तकलीफ दे हालात है। चाचा जी ये बात सुने आपने भाई की, सुन के कम से कम मेरा तो दिल ज़रूर दहल गया। वो ये कहते हैं इतनी भूख है, इतनी भूख है। अब ये आप अगर किसी को उसके ऊपर यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाना है, हमें 100 दफ़ा बनाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाचा जी वो भाई कह के गए इतनी भूख है, कह रहे हैं कि माओ का जो दूध होता है ना वो खुश्क हो गया है। बिल्कुल सही बात कर रही है। माएँ कुछ खाएंगी तो बच्चों को दूध पिलाएंगी ना। सही बात कर रही है, झूठ नहीं बोल रही है वो।
सही बात कर चाचा जी क्या करना है फिर? महंगाई का इलाज क्या है? महंगाई का इलाज क्या है? 2 टीके लवाई जाओ, बंदे ने मारी जाओ, खत्म। पाकिस्तान खत्म, बंदे हो जाते हैं, रोड़ा करे। नहीं चाचा जी टीके क्यों लवाई जाइए? सानू जिंदा रहना हाले थे। जिंदा असी के बात तक मोए पे हैं, हुण दोबारा जिंदा असी के रहना? पुत्र असी जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्यों चाचा जी? नहीं, जिंदा रहने दे हकदार नहीं असी हैं। ना चाचा जी इंज ना कहो। नहीं, वो हुकूमत ही है हकदार जिंदा नहीं या उनकी कबीना हकदार है, असी के हकदार है। चाचा जी महंगाई ते काबू किवें पाना है? महंगाई तो उन्होंने पता है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਰੇਡੀ ਲਾਣੇ, ਕਦੇ 200 ਪਾਈ ਗਏ, 300 ਪਾਈ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਝ नहीं बचा। चाचा जी वजीर आजम साहब आंदे ने टीवी ते, वो कहते ने आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम साहब बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स लेते हैं। वजीर हमारे साथ है। आप आए ना इतने, आप तो हमारे हालात पूछ रहे हैं कैसे हैं। वजीर आला कितने? वजीर आजम सामने ਤੁਹਾਡੇ कैमरा है, ਤੁਸੀਂ सवाल करो, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। मैं कह रही तो वजीर आजम ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कैमरा, ਤੁਸੀਂ सवाल करो। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ क्या सवाल करिए? सवाल क्या आपका? ये तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ क्या है भाई? बस मारी जाओ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? बेरोजगारी खत्म हो जाए जी, बस बंदे खत्म हो, बेरोजगारी बंदे ना खत्म करो। चाचा जी बंदे ना तुसी खत्म कराओ। आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करना है जनाब? कोरोना की तो वैक्सीनेशन आ गई है, महंगाई की वैक्सीनेशन कौन लाएगा? महंगाई का इलाज कौन करेगा? महंगाई का तोड़ कौन करेगा? महंगाई का इलाज तो नवाज शरीफ भी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नहीं ये तो अभी उनको अभी आप छोड़े, वो तो चले गए। ये जो अभी बैठे हुए हुकूमत में इमरान खान है, बुज़दार साहब है, उनकी काबीना है, वो कर क्या रही है? उसने क्या कहना है? हाँ बिल्कुल। केला क्या दर्जन है? केला तो महंगा हुआ। चाचा ये आपकी ठेला है। चाचा केला क्या दर्जन है? मुफ्ती देने मुफ्ती ले आने नहीं मोनू मुफ्ती चाहिए। तुसी मनु दसो कितनी कीमत है दी? इसकी केले की 100 रुपए दर्जन। 100 रुपए दर्जन है। ये सेब है, सेब भी 100 रुपए है। ये कौन लोग लेके जाते हैं? ये लोग लेके जाते हैं सेब और केला शेला। वो बड़े आदमी ले जाते हैं, गरीब तो नहीं ले जा सकता। बड़े आदमी यहाँ केला सेब लेके जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे अभी इस टाइम आड़ू के ऊपर हुई। आड़ू की कीमत यहाँ पर 300 रुपये किलो है। तो जनाब गरीब आदमी ने खाना क्या है, कमाना क्या है, फिर करना क्या है? ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम जहामीरा के इलाके में मौजूद है, आवाम से बात कर रहे हैं। महंगाई की वैक्सीनेशन कौन बनाएगा? महंगाई की जो बीमारी आ गई है, इसका इलाज यहाँ कौन करेगा? आइए जरा आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तब्दीली आई है आपकी ज़िंदगी में? महंगाई बहुत आ गई है। तब्दीली ये आई, तब्दीली कोई नहीं आई। जो सब वादे किए हैं झूठे किए हैं, कोई वादा भी एक पूरा नहीं किया इमरान खान ने। ठीक है, इतनी महंगाई हो गई है, घर का चूल्हा बंद हो गया। अब डर नहीं लगता आपको महंगाई से? इमरान खान से डर लग रहा है, महंगाई से नहीं लग रहा। इमरान खान साहब से क्यों डर लग रहा है? बस डर लग रहा है, वो जाएंगे तो कुछ बनेगा ना। वैसे तो कुछ नहीं बनेगा। वैसे तो हम भूखे मार रहे हैं घर, ये हालात हो गए। क्या लेने आए हैं अभी? सामान लेने आए हैं। 400-500 रुपये कमाते हैं, उसका पता ही नहीं चलता। 200-300 उधार कर देते हैं, कर्जे पे कर्जा जा रहा है। ये हालात हो गए हैं। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। बड़ा इलाका इस टाइम बड़ा मसरूफ़ है। आइए ज़रा यहाँ पे लोगों से दोबारा आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोरोना वैक्सीनेशन करवाई है आपने? नहीं, अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि 116 अच्छा ये मुझे बताएं, चले कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवाई, वो भी करवा ले, अच्छी बात है। लेकिन ये बताएं कि महंगाई की जो बीमारी आ गई है लाइलाज किस्म की, इसकी वैक्सीनेशन, इसका इलाज किस तरह निकालना है? इसका इलाज रब ताला ही निकालेगा, क्योंकि जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, इनको तो अली बे का नहीं पता। अच्छा। ये देख लें, आप कचरा देख लें, इधर अभी उठाया गली मोहल्लों में जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि हर जगह पे सीवरेज बंद है। हाँ। लेकिन जो पहले मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे ना, उन्होंने ऐसा काम किया है कि लाहौर को पेरिस बनाने का, इसने तो लाहौर को जलील बनाने का काम शुरू किया हुआ है। ये तकरीबन आप एक मोरिया पुल चला जाए, उधर से 3 घंटे से पहले आप दिल्ली दरवाजे तक नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई महंगाई का इलाज क्या है? महंगाई का कोई इलाज नहीं। कोरोना का इलाज हो सकता है, लेकिन महंगाई का इलाज कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कह रहा है बेटा, कह रहा है हमारा भाई, कह रहा है कोरोना का इलाज हो सकता है, महंगाई का इलाज नहीं हो सकता। देखो लेके आई हूँ 300 का किलो आटा लेके आई हूँ, 30 का 4 लेके आई हूँ। ये देखो 150 का किलो घी लेके आई हूँ। इमरान खान ने किया गया हमारे लिए। आटा 300 का 5 किलो, इतना महंगा। और ये देखो चीनी, ये पर्ची देखो 605 रुपए का सामान लेकर आई हैं आप। हाँ, तो खाना कहाँ से हम? क्या मियाँ क्या करते हैं आपके? रिक्शा चलाते हैं किसी का। अच्छा, हाँ, तो ये गुजारा कैसे कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये देखो महंगाई इतनी है, कभी खा लिया कभी ना खाया। ये महंगाई का इलाज कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये ले जाए, पर्ची ले जाए अपनी 600। देख लिया मैंने। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। चाचा, महंगाई का इलाज कौन करेगा? महंगाई का इलाज कौन करेगा? महंगाई का इलाज किसी ने भी नहीं करना, ये मर के ही होना है। नहीं, मर के क्यों होना है? हर कोई मरने पे क्यों तुला हुआ है आज यहाँ पर? दसो हर चीजें महंगी करी जा रहे हैं। वो मैं चाचा से सवाल किया, चाचा कह रहे मर जाने दे। उनसे सवाल किया, वो कहते हम मर जाते हैं। गरीब आदमी वैसे भुखा मरदा पिया। मरना क्यों है भाई? उन देखो ना हफ्ता इतवार बंद लॉकडाउन लाया है। जिन्ने घर 4 बच्चे ने उन्हें दिहाड़ी ला के घर जाके खुआना है, वो तो भुखा मर गया। इन्हें ज्यादती का नहीं। आपको लगता है वाकई में कोई लोग भूख से मर रहे हैं? मर रहे हैं। कौन मर रहा है भूख से? हर कोई मर रहा है। किसके पास पैसा है? जिनके पास है वो घर बैठे हुए हैं, जिनके पास नहीं है हम आएंगे दिहाड़ी लगाएंगे तो फिर घर लेके जाएंगे ना। अगर नहीं आएंगे तो कैसे खाएंगे? महंगाई का इलाज कौन करेगा? महंगाई का किसी ने भी नहीं करना, उसने भी करना। आज तक 2 मोडियो पुल बन सके। अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो मुझे उतना यकीन है अभी तक बन चुका होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, महंगाई का इलाज हम पूछ रहे हैं। महंगाई, हाँ जी चाचा क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, पूछे आप क्या? भाई ये महंगाई इतनी हो गई है। अच्छा, हम यहाँ करते हैं महंगाई का। कोरोना की तो वैक्सीनेशन आ गई, खान साहब के दावे हैं, बातें हैं। वो कहते हैं हमारा मुल्क सही जा रहा है। वो ये कहते हैं हमारा मुल्क माशी तौर पे तरक्की कर रहा है। अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो लोग क्यों रो रहे हैं? ये बात दरअसल ये है आपी जी कि मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ही इतना गंदा है। चोर को पकड़ो उसको कोई सज़ा नहीं। इस इधर सबको पता है कि जो जुर्म करना है उसकी सज़ा कोई नहीं। इसलिए आप यहाँ जो है ना जराम की शरह चेक करें कितनी है। ठीक है। महंगाई का इलाज हो जाएगा। महंगाई अल्लाह का शुक्र करे कि आप पैसे लेके जाती है, आपको चीज़ मिल जाती है। एक चीज़ 10 रुपए की होती है तब भी इसको महंगी लगती है लोगों को। अगर वो 20 की होती है तब भी अगर चीज़ मिलती है, पैसे अगर पैसे हैं तो चीज़ नहीं है तो फिर आप किधर जाएंगे? आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का बहुत ज़्यादा हो गई है, हर कोई यहाँ परेशान है महंगाई के हाथों। कोशिश तो कर रही है हुकूमत ऐसे महंगाई को कंट्रोल करने की, आपको क्या लगता है? मेरी परचून की दुकान है ये पीछे। अच्छा। ठीक है, तकरीबन 4 माह पहले मैंने दुकान खोली थी। उस वक्त जो घी की पेटी थी 3160 रुपए की थी। आज वही घी की पेटी 3760 रुपए 4 माह के बाद। ये मेरी दुकान है ये पीछे, ठीक है। और चीनी 300 रुपया एक तोड़े के पीछे बढ़ा है। 300 रुपया एक तोड़े के पीछे, ये भी चंद दिन की बात है। अभी 120 रुपये चीनी बिक रही है। 105 बेचे थे, अभी 120 बेच रहे हैं। 120 रुपए किलो। ठीक है। तो आपका क्या हुआ? हाथ पे क्या हुआ आपके? वो हेल्थ ठीक नहीं है, वो कोई बात नहीं। अब चीनी 120 रुपए किलो हो गई है। हाँ, ये मेरी दुकान है, मैं सही बात बोल रहा हूँ। ये पीछे मेरी दुकान है। ये अभी ये कंडीशन है मार्केट की कि आप डेली के हिसाब से जो है प्राइस के रेट बढ़े। और ये फूड अथॉरिटी वाले हमारे पास आए हैं, आप एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। हमने कहा जी हम मार्केट से लेके आते हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं जी आप जाके मार्केट में जो होलसेलर बैठे हैं उनको पकड़े पहले कि वो महंगा देते हैं, उस हिसाब से हम महंगा बेचेंगे। हम अपनी जेब से थोड़ी गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं। हाँ, फूड अथॉरिटी वाले आए थे हमारे पास। हमारी उनसे वो सही बात मैं बताऊँ, उसने हमें फ़ोन किया है कि आप महंगा बेच रहे हैं। हमने उसको बोला है भाई कि गवर्नमेंट की जो प्राइस है वो लिस्ट भी हमारे पास पड़ी है, इतने की हमारी मार्केट से परचेज नहीं है। हम कैसे वहाँ से बेच सकते हैं? आपने अगर पकड़ना है तो हम मार्केट में जाएं, जो होलसेलर बैठे हैं उनको पकड़े कि वो हमें महंगा क्यों देते हैं, हम आगे महंगा नहीं देंगे। उस तरफ कोई नहीं जा रहा है, उधर से उनको पैसे मिल जाते हैं, यहाँ पे आके जो छोटी दुकानें वाले उनको तंग करते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। और ये जनाब यहाँ सूरत हाल है अभी इस टाइम महंगाई का।
ये महंगाई का इलाज किससे करना है, मुझे मुख्तसरन बताइए, अपने प्रोग्राम क्लोज करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महंगाई का इलाज 3 साल की कारकर्दगी का वो रिजल्ट टीवी में तो दिखा रहा था, रिजल्ट कोई नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा था टीवी में कि ये रिजल्ट है। 50 रुपये वाली किलो चीनी जो है 115 रुपये की कर दी है, और 170 वाला घी जो है वो 350 का कर दिया। ठीक है, ये कारकर्दगी है। हम तो चाहते हैं कि कर्नल कज़ाफ़ी जैसा है, कोई कर्नल कज़ाफ़ी जैसा है जो मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए सोचे। महंगाई की वैक्सीनेशन आ जाएगी कोई? महंगाई की जब सारे चोर आ गए हैं तो महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? जब महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? ये भूख जो होती है ना, ये मौत का खौफ ख़त्म कर देती है। जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है, और आज के प्रोग्राम हमने किया, आज अवाम के साथ हमने प्रोग्राम किया, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने यहाँ पर अवाम के सामने रखे। टैक्स कलेक्शन यहाँ पर हुकूमत जो है आगे से आगे बढ़ा रही है। 26% तक अब तक जो है यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में यहाँ पर इजाफा हो चुका है। आज के प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा एक हौलनाक और सबसे ज़्यादा एक दिल शिकन बात यहाँ पे ये लगी कि जो मेरा भाई यहाँ बालाकोट से आया हुआ था, उसने यहाँ पर ये कहा, इतनी भूख है कि भूख के हाथों मजबूर होके माओं का दूध खुश्क हो गया है। तो जनाब, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके वज़ीर मुशीर इस टाइम बड़े बड़े इजलासों में बैठते हैं, ठंडे कमरों में बैठते हैं। बाहर निकल के ज़रा यहाँ पर आवाम की सूरत हाल को देखें। गर्मी में निकले तो आपको पता चलेगा जनाब कि किस भाव यहाँ बिक रही है, लोग यहाँ कैसे मेहनत कर रहे हैं, लोग यहाँ कैसे कमा रहे हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।